बाकी करीब 100 से ज्यादा नाम लेकर एक बार फिर मोदी आ रहे हैं। बीजेपी की पहली बम्पर लिस्ट के बाद अब बारी है दूसरी सूची आने की, जिस पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग चुकी है। बस कुछ देर में ऐलान हो सकता है। लिस्ट में नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह जैसे कई बड़े नाम हो सकते हैं। दूसरी लिस्ट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल के नाम आ सकते हैं। तो तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बची सीटों पर ऐलान हो सकते हैं। यानी मोदी के 400 पार का प्लान तैयार और विपक्ष परिवारवाद के चक्कर में पड़ा है। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। पूरी की पूरी पार्टी पर हावी हो जाना और एक खानदान का हावी हो जाना, मुझे लगता है ये सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसमें और लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या मेहनत करने वाले आपके कार्डर्स में कोई भी हो। बिहार में बीजेपी और चिराग में गठबंधन किस करवट बैठेगा, उसकी झलक भी बीजेपी की आने वाली लिस्ट में साफ आ जाएगी। तो उधर महाराष्ट्र में भी एनडीए पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बवाल मचा है। सीट छीने जाने के बाद से बगावती तेवर अपनाने वाले संजय निरुपम भी बीजेपी के संपर्क में है। नॉलेज वेल है और काफी हद तक है, लेकिन जब कई पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बनाती हैं तो थोड़ा खींचतान रहता है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे रहते हैं और राजनीतिक जो वो है, जो एक फार्मूला है या फिर राजनीतिक सूझबूझ यही है कि उन विवादों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। कई लोग उनके संपर्क में हो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखो कि हर आदमी भाजपा के लिए काम करने के लिए उत्सुक है। इसलिए अभी उसमें निश्चित तौर पर एक लोग आकर्षित होकर चुनाव के जैसे नजदीक आएगा काफी बड़े पैमाने पे लोग आते रहेंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में कुछ तय नहीं। कांग्रेस और उद्धव के बीच सीटों पर खींचतान जग जाहिर है, तो कांग्रेस के अपने नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। उधर यूपी में सपा की दी गई 17 सीटों पर कांग्रेस को नाम घोषित करने हैं, मगर 2 लिस्ट आने के बाद भी अमेठी, रायबरेली समेत यूपी को किनारे कर रखा है। बीजेपी का दावा है कि राहुल और प्रियंका यूपी से भाग रहे हैं। रेस में स्थिति पहली बार आ गई है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई नहीं लड़ना चाहता है। भाई अब जब नेता ही नहीं लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ना चाहते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ना चाहती हैं, तो बाकियों को आप क्यों दोष दे रहे हैं? जो उनका इंटरनल सर्वे है उनको 200 के ऊपर नहीं ले जा रहा है, तो तमाम प्रयत्न कर रहे हैं पर चल कोई नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में अब तक बीजेपी 195 लोगों को मैदान में उतार चुकी है, तो अगली लिस्ट भी आने ही वाली है, जिसमें कई बड़े चेहरों की सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। मेनका गांधी की सुल्तानपुर से टिकट कटने की संभावना है। वरुण गांधी विरोधी बयानों के चलते टिकट कट सकता है, या फिर मां मेनका की सीट पर भेजे जा सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से नया चेहरा ला सकती है बीजेपी। बेटे के सपा में जाने का खामियाजा संभव है। संतोष गंगवार की सीट पर बरेली में नया चेहरा लाने की तैयारी में है बीजेपी। वहीं संघमित्रा मौर्य की सीट पर पिता के विवादों के चलते टिकट मुश्किल लग रहा है। सपा से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी चाहेगी मजबूत उम्मीदवार उतारे। मोदी 24 में 400 पार जाना चाहते हैं। ऐसे में एक एक योद्धा को चुन चुन कर तय किया जा रहा है, ताकि चुनावी मैदान में हर मोर्चा मजबूत हो, दावेदार जिताऊ और टिकाऊ हो, ताकि तीसरी बार भी मोदी की महाजीत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मैं पहले एक बड़ी खबर बता देती हूँ शहजाद जी, आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है, गठबंधन से जुड़ी हुई है, उसके बाद शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। बड़ी खबर यह है कि एनडीए का बिहार में फॉर्मूला तय हो गया है, सीट शेयरिंग में शुरू हो गई है। बिहार में बीजेपी को 18, जेडीयू को 14, एलजेपी को 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सहमति बन गई है। और वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी जा रही है। तो ये बिहार की सीटों का गणित है, क्योंकि आज जो ऐलान होगा उसमें बिहार की सीटों का भी ऐलान हो सकता है। मैं शुरुआत शहजाद जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। यहाँ लिख तो दिया गया है, हमें बता दिया गया एलजेपी 6, लेकिन फिर वो 6 कौन सी वाली एलजेपी है, ये कंफ्यूजन अभी सॉर्ट आउट हुआ है पार्टी में या नहीं हुआ है? चिराग पासवान आज मिले हैं जेपी नड्डा जी से।
देखिए, मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि चिराग से ही जगत में प्रकाश फैल सकता है, और वो तस्वीर में जगत प्रकाश नड्डा और चिराग जी साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी की बातें चिराग जी ने अधिकृत रूप से मीडिया के सामने रख दी है। परंतु एक बात आप स्पष्ट तरीके से देखिए, एक तरफ है एनडीए का गठबंधन जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिशन और विजन के साथ चल रहा है और 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहा है, क्योंकि उसके पास देश के लिए एक लक्ष्य तय है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 60 करोड़ लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स देना, किस प्रकार से 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाना, अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले जाना। और दूसरी तरफ क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। या तो हिंदू और सनातन को गाली देना और डिवीजन वाली पॉलिटिक्स करना, उत्तर बनाम दक्षिण की पॉलिटिक्स करना, जातियों में भेद कर देना, या पॉलिटिक्स है कि कंफ्यूजन का ओमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, बंगाल में अब जो 42 सीटों पर घोषित कर दिया गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय चल रहा है, केरल में वायनाड छोड़ने को बोल रहे, और वायनाड छोड़ने के बाद भी, बोलने के बाद भी देखिए इतना डर का माहौल है कि रायबरेली और अमेठी पर, जहां पर सीट शेयरिंग इनका तय हो गया है। हाँ। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हुई है, तो उधर कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना बाकी है। परंतु उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि समाजवादी इतनी लड़ेगी, हम इतने लड़ेंगे। फिर भी अमेठी पर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। हमने तो बोल दिया स्मृति ईरानी जी के सामने, हिम्मत है तो आकर लड़िए, रायबरेली में आकर लड़िए, परंतु लड़ नहीं पा रहे हैं। और इसका मतलब साफ है। और देखिए, कल भी जो सूची आई, हमारी और इनकी सूची में अंतर क्या? हमारी सूची संपन्न सूची, मतलब SC ST महिला पिछड़े वर्ग को मिला लिया जाए तो 120 आउट ऑफ 195। और इनकी क्या? पारिवारिक सूची, गोगोई का बेटा, गहलोत का बेटा, कासवा का बेटा, किसी का बेटा। तो ये हमारे बीच में और उनमें बीच में अंतर है। हमारा जो है, बताइए वरुण जी, वो कह रहे हैं अंतर स्पष्ट है। अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो आपने उनके बेटे को टिकट दे दिया। वहां पर कमलनाथ ने लड़ने से मना कर दिया तो उनके बेटे को टिकट मिल गया छिंदवाड़ा से, तो वो रिजर्व सीट्स हो गई। शहजाद जी, हमला बोल रहे हैं आप पर। सुचारिता जी, हाँ। एक किताब लिखनी पड़ेगी, कोलैप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द रेजिम ऑफ मोदी जी एंड राहुल गांधी। देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा दिया, तितर। अच्छा, राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया आपने। लड़ते हो तो आपको रणनीति तय करनी पड़ती है। मैंने दोनों पे उठा दिया, विपक्ष पे भी सत्ता पक्ष पे भी। एक किताब लिखनी पड़ेगी, सहायता लूंगा, पूनावाला जी की भी सहायता लूंगा, क्योंकि इनको दोनों पार्टियों के बारे में पता है। देखिए, ये सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये कोलैप्स हो गया है। अभी इन्होंने क्या बयान कर दिया, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि ये बेटे देंगे, फिर उसके बाद इनके पोते आ जाएंगे, ग्रैंडसन, ये एक हो जाएगा। तो एक कांग्रेस का सिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए कांग्रेस उभर नहीं पा रही। क्या चिराग पासवान नहीं है उसमें? वसुंधरा जी के बेटा नहीं है उसमें? और कितने लोग नहीं है? अभी आप जो शुरू में दिखा रहे थे कि साहब गांधी परिवार छोड़ के चला जाएगा यूपी, तो क्या यूपी छोड़ जाएंगे? तो क्या मोदी जी ने गुजरात छोड़ के बनारस चले के गुजरात छोड़ दिया क्या? ये कौन सा प्रश्न है? वो तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी कह रहे हम तो कह रहे हैं लड़ो। अरे भाई, आप कब से कह रहे हो? वो तो शुरू से लड़ रहे हैं, वो तो लड़ेंगे, उनके मन में आएगा तो और जीतेंगी प्रियंका गांधी। उनको कोई हरा नहीं सकता। आप कितनी कोशिश कर लेना, कितनी सेटिंग करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग। पर मोदी जी तो गुजरात जाते रहते हैं, अमेठी कब जाते हैं राहुल गांधी? आप कह रहे हैं गुजरात से चले गए नरेंद्र मोदी, वो तो गुजरात जाते रहते हैं। अमेठी कितनी बार जाते हैं राहुल गांधी, जरा बताइए। रायबरेली कब जाते हैं? देखिए सुचारिता जी, सबका अलग अलग पैटर्न है। अलग अलग पैटर्न है, ये बोलकर थोड़ी निकल लेंगे। आपके अलग अलग पैटर्न है भाई। ये इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नहीं, सबका जाने का राजनीति का अपना पैटर्न है। कोई जाके गांव में, एक कोई होता है गांव में खाटों पे बैठा रहता है, कोई नए नए कपड़े पहन के दिल्ली में बैठा रहता है, नहीं जाता। बनारस से जाते हैं तो कोई गरीब बच्चों के पास थोड़ी बैठ रहे हैं, वो खाली इवेंट चल रहा है। और जो यूपी की चर्चा इसलिए है वरुण जी, उसकी तो दिखाई नहीं रहे पिक्चर। कौन से सांसद गाँव लिए थे? आदर्श गाँव। इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो कह रहा हूँ, देखो ये राजनीतिक व्यवस्था चरमरा रही है। ये लोग जो है, नहीं पूरी करिए बात। ये क्या हो, बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, कोई फोन बज रहा है, मैं एक बार जा रही